नमस्ते जी। आइए हम आज का अपना विषय शुरू करते हैं, जो है जीव ब्रह्म ही है। यानी आज हम जानेंगे क्या जीव ब्रह्म होता है या नहीं। अपना विषय शुरू करने से पूर्व मैं आपके समक्ष कुछ मत रखना चाहूँगा, जिसमें से पहला मत है कि आत्मा सो परमात्मा, यानी आत्मा ही परमात्मा होती है। अब हम ये तो नहीं जानते कि आत्मा कब परमात्मा बन जाती है या परमात्मा कब आत्मा बन जाती है, यानी उसका कितने बजे कितने मिनट पर वह आत्मा परमात्मा बनती है या फिर परमात्मा आत्मा बन जाता है। दूसरा मत है आत्मा और परमात्मा में पिता पुत्र का संबंध, यानी जिस प्रकार हम अपने पिता से पैदा होते हैं वैसे ही कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा परमात्मा द्वारा पैदा हुआ है, पर यह कोई नहीं जानता कि आत्मा कब, कहाँ और कैसे पैदा हुआ। तीसरा मत है हमारा कि परमात्मा एक बहुत बड़ा भाग है, यानी एक विशाल पार्ट है जिसमें से आत्मा अलग होकर के बना है, यानी माया ने आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव कर दिया है, जिससे कि परमात्मा से अलग होकर के वो हिस्सा आत्मा बन गया है। इसे हम समझ सकते हैं जैसे आज भारत के एक भाग पाकिस्तान पर इस्लाम का कब्जा है, या हम कहे इस्लाम का प्रभाव है, इसीलिए वह हमसे अलग है और पाकिस्तान देश के रूप में है। परंतु जब इस्लाम का प्रभाव, अधिकार या हम कहे उसकी सत्ता हट जाएगी तो वह भाग फिर से भारत में मिल जाएगा। चौथा और आखिरी मत है, यह बहुत स्वाभाविक सा और एकदम तार्किक सा मत है। हम आगे इसकी समीक्षा भी करेंगे, और यह मत है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। जीव तथा ईश्वर दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं, यानी परमात्मा और आत्मा दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों की अलग अलग सत्ता होती है। जीवात्माएं यहाँ अनेक हैं और केवल एक दूसरे से ही अलग नहीं, अपितु सर्वथा सबसे अलग है, ईश्वर से भी अलग है और एक दूसरे से भी अलग है। चाहे परमात्मा हर जीव में विद्यमान होकर के बैठा हो तो भी जीव परमात्मा का उस अर्थ में यहाँ अंशी नहीं होता, जिस प्रकार एक चिंगारी आग का अंश हो जाती है या एक बूंद पानी का अंश होती है, या हम कह सकते हैं एक कण जिसे हम पार्टिकल कहते हैं इंग्लिश में, वह किसी गुड़ की ढेली का या फिर मिट्टी के ढेर का अंश होता है। हाँ, उपरोक्त अंश अपने अपने अंशी के सभी गुण अपने में धारण किए रहते हैं, परंतु उनके परिमाण अर्थात मात्रा में अंतर होता है, वैज्ञानिक सम्मिश्रण के अनुपात में नहीं। फिर भी अगर जीव वास्तविक रूप में परमात्मा का अंशी होता तो वह परमात्मा की तरह सर्वज्ञ होना चाहिए था, सर्वशक्तिमान होना चाहिए था। परमात्मा में सर्वज्ञता का गुण है, परंतु आत्मा में सर्वज्ञता का गुण नहीं है। आत्मा जो है अल्पज्ञ है। फिर भी व्यवहार जगत में हम देखते हैं तो पाते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिमान है, ओमनी प्रेजेंट है और ऑलमाइटी है, लेकिन आत्मा वास्तव में ऐसा नहीं है। ईश्वर यानी परमात्मा यहाँ की स्थिति को भी जानते हैं, हैदराबाद, मेरठ, कश्मीर आदि की स्थिति को भी जानते हैं, अमेरिका की स्थिति को भी जानते हैं, परंतु मैं आत्मा एक जीव यहाँ की स्थिति जानता हूँ, लेकिन मेरठ, अयोध्या, कश्मीर आदि की स्थिति नहीं जानता। तो अमेरिका तो 7 समुंदर पार है, मैं उसकी स्थिति कैसे जान सकता हूँ। इससे पता चलता है कि आत्मा अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। यानी इससे हमें बोध हुआ कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है। परमात्मा सुख से, दुख से, जन्म मृत्यु से और कर्मफल से परे है, जबकि जीव इन्हीं में बंधा हुआ है। योग दर्शन के पहले अध्याय के 24वें सूत्र में बताया गया है कि क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः, अर्थात जो क्लेश, कर्म, कर्मफल और वासना यानी कि फल भोगने की इच्छा से लिप्त नहीं होता, वह पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। अब ईश्वर और जीव दोनों पुरुष हैं, परंतु उपयुक्त गुणों के अभाव के कारण क्लेश, कर्म, कर्मफल और वासना यानी फल भोगने की इच्छा से परमात्मा लिप्त नहीं होता, इसीलिए वह पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है।
तो आज हमने जाना कि आत्मा और परमात्मा कैसे अलग हैं। इससे हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, यानी परमात्मा एक है, वह जन्म नहीं लेता, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वह सुख दुख कर्मफल से परे है। परंतु दूसरी ओर आत्मा जन्म भी लेता है, मृत्यु को भी प्राप्त होता है। अरे वह तो कर्मफल में भी बंधा हुआ है और वह इस धरती पर सुख दुख भी भोगता है। तो इससे हमें स्पष्ट पता चल जाता है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आपको मेरा विषय आशा है समझ में आया हो, मेरे विचार समझ में आए हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।